अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और आज की इकबालिया की जो नशिस्त है हस्ब मामूल जनाब मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम नहायत मोहतरम जनाब सर मंजूर अहमद साहब। आज की इस नशिस्त में मैं उनसे सवाल करता हूँ कि क्या वजह है कि हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में वो किरदार साजी, वो इंसान साजी, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो करैक्टर बिल्डिंग वो नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए। हमारे पास आखिरी नबी, हमारे नबियों के सरदार, हमारे कुरान की किताब हमारे पास मौजूद, अल्लाह की हाकमियत और अल्लाह की एहकाम और तालीमात वो हमारे पास मौजूद, मगर उसके बावजूद हमारे बच्चों में, और मैं देखता हूँ कि गोरों के बच्चे, यूरोप वालों के बच्चे, अमेरिकन बच्चों में बहुत फ़र्क है, नुमाया फ़र्क है। उसका एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मोहतरम अरब पढ़ने जाते हैं, अमेरिका वगैरह यूरोप जाते हैं, तो एक अरबी जब वहाँ गया तो उसे एक घर मिल गया जो कि पेइंग गेस्ट के तौर पे उन्होंने ऑफ़र दी उसको कि तुम हमारे एक कमरा दे दिया, खाने पीने का भी हम तुम्हें बना के देंगे जो आप चाहोगे, और हम इतना सही हम चार्ज तुमसे लेंगे। वो एग्री कर गया। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक उन्होंने आए उसके पास शाम को कि हमारी एक दावत है और वहाँ जा रहे हैं, हमारा एक बच्चा है, उसको आप कुछ घंटों के लिए आपने उसको रख छोड़ दिया आपके पास। उसने कहा जी बिल्कुल छोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी पढ़ता हूँ रात को, तभी तो शाम हुई है। तो वो कुछ घंटों के लिए उसके पास छोड़ गया। बाद में उसने जब वो चले गए तो उस अरबी ने जो हो सका उस बच्चे की खिदमत की, चाय जो भी उसको था, घर में बिस्किट वगैरह थे जो भी। तो बच्चों को जैसे ही प्यास लगी तो बजाय इसको कहने के वो कहता है जी आप बैठे, मैं खुद ले लूँगा पानी। वो किचन में चला गया, जैसे पानी पीने लगा तो गिलास जो था शीशे का था वो उसके हाथ से छूट के टूट गया। तो अरबी उसके पास आया, उसका वो घबरा गया बच्चा बहुत ज़्यादा। उसने कहा मत घबराओ, डरो नहीं, खैर है, कोई बात नहीं, गिलास टूट गया है तो मैं तुम्हारे वालिदैन से कह दूंगा कि मैंने तोड़ा है, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं, तुम्हारे वाले तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। खैर जैसे ही उसके वालिदैन आए तो आगे बच्चे को लेके उन्होंने पूछा बच्चे ने तंग तो नहीं किया? नहीं, बच्चे ने तंग नहीं किया, माशाल्लाह अच्छा बच्चा है। मगर क्या हुआ कि जैसे सुबह हुई ना तो वो वालिदैन आ गए, मियाँ बीवी दोनों यंग थे। तो उन्होंने आके उससे कहा कि प्लीज़ आप हमारा ये कमरा खाली कर दें। वो हैरान हो गई कि ऐसा क्या हो गया था। कुछ बस ठीक है, अब आप चले जाएँ यहाँ से, हम आपको मज़ीद नहीं रख सकते। बड़ा हैरान हुआ, वजह तो बताएं। उन्होंने कहा वजह क्या है कि आपने हमारे बच्चे के करैक्टर ख़राब करने की कोशिश की है। आपने उसे एक नई चीज़ बताई है कि जब कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो झूठ बोल लेना। हमने तो कभी ये सिखाया ही नहीं है, और तुमने ये चीज़ एक नई चीज़ उसको दे दी है। उसे कह रही मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो मर्ज़ी हो। अब वो आपने उसको एक नई राह दिखा दी है, पता नहीं कल को कुछ और सिखा दो, तो लिहाजा आप राय मेहरबानी चले जाएँ। तो मैंने ये गौर किया, देखा है, शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ इस्लाम जो है, मुसलमानों ने कलमा पढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ इतना इस्लाम नहीं है, हमारे बच्चों में ये नहीं है जितना उनके बच्चों में है, कि बग़ैर कलमा पढ़े हुए भी वो उन्हीं तालीमात पे काम कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत बात आगे। बल्कि अल्लामा इकबाल की जगह गया कोट करते हैं, मफ़हूम उसका ये है कि इस्लाम जो है, हम मुसलमान हैं मगर हमारे यहाँ इस्लाम नहीं है, हमने कलमा पढ़ा हुआ और हमारे इस्लाम नहीं है। मगर इस्लाम है उन लोगों के पास है जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और इस्लाम उनके यहाँ मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए उस्ताद मोहतरम कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आ जाए कि किसी चौकीदार की, किसी बड़े, किसी थानेदार की, किसी पुलिस के डर के, किसी माँ बाप के डर के बग़ैर वो इस्लाम पे काम करे, इस्लामी तालीमात पे काम करे। ये चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर कैसे आएँ? बेशक 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल लग जाए, मगर आज से ही हम क्यों, 75 साल के बाद ही हम पहले वाले दिन पे खड़े हैं, तो अभी भी वहाँ खड़े हैं, तो क्यों ना हम ही कोशिश करें। आए देखते कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने हमें क्या बताया है, किस तरीके से अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा कर दी जाए
कि वो भी जनाब मर्द मोमन, जिसे वो औरतों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मर्दों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम मर्द मोमन बन जाएँ। तो सर इस पर ज़रा रोशनी डालें जनाब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इरशाद फरमाएं। डॉक्टर साहब, ये जो आपका आज का जो मौजू है, ये ना सिर्फ वो गुज़िश्ता बल्कि मौजूदा बल्कि मुस्तकबिल से भी ये चीज़ बहुत गहरी वाबस्ता है, ये जो पहलू जो है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये एक ऐसा जिसको हम कहेंगे अनअवॉइडेबल फैक्टर है, ये गंभीर मसला है, बहुत बहुत बड़ा गंभीर मसला है। बड़ा। तो अब देखें ना, अब जब हम अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं और उनके कलाम का जायज़ा लेते हैं, तो यानी डॉक्टर साहब आप आज जिस तरह आप जो मुख्तलिफ आपका ये सकाफ़ती और तहज़ीबी तमदनी जी और मुख्तलिफ जो है ना कल्चर और जनाब रवैयों से जो है ना वास्ता पड़ता है जी, और आपकी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से जनाब ना वो कारी जो है ना वो आपकी बात समझ जाए। तो आप अंदाज़ा हो कि अल्लामा इकबाल जैसा, अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत के जिनका क्लेम ये था कि मेरा लफ्ज़ भी कोई कुरान से बाहर नहीं है जी, हाँ, तो उनके अंदर जो है ना वो कितना कि एक जगह वो आपने प्यामे मशरक़ में कहते हैं कि अगर यक कतरा खूनदारी जी अगर मुश्ते परेदारी जी, ब्या बातवा मौजम तरीके शाह बाजीरा, कहता है अगर तुझमें एक या दो कतरा खून है और चंद पर हैं, आओ मैं तुम्हें शहबाज बना दूँ, यानी मैं परवाज का तरीका सिखा दूँ, शाइन बना दूँ। बिल्कुल, यानी देखो वो कहता है कि थोड़ी सी भी अगर तुम में है, अगर यक कतरा खूनदारी, थोड़ी सी भी अहमियत है, अगर मुश्ते परेदारी ब्या बातो आ मौजम तरीके शाह बाजीरा। फिर एक जगह वो ज़रब कलीम में कहते हैं कि मौसम अच्छा पानी वाफर मिट्टी भी जरखेज, मौसम अच्छा जी जी, पानी वाफर मिट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत रख सेंचा वो कैसा दहका। बिल्कुल, ओके, कुदरत ने यार तुम्हें नवाजा है हर तरीके से, तो क्यों नहीं तुम जो है ना। तो ये एक ऐसा, ये जो आपने जो है ना बड़ा ये दुखती रख पर आपने हाथ रखा है जी, ख़ास करके हमारे ये जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं और हम तारीख़ी तौर पर जिस सतह पर खड़े हैं और जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी हालात हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा बड़ा। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह हुकूमत जो है, रियासत जो है, वो कुछ टारगेट अचीव करने के लिए अपने लिए कहती है कि हम टास्क फोर्स बना रहे हैं जी, इस इशू को टैकल करने के लिए। बिल्कुल, टास्क फोर्स जो है ना बना रहे हैं ना, बिल्कुल, और उस टास्क फोर्स को जो है ना वो अपने वो हदफ या टारगेट दिए जाते हैं कि तुमने ये 4-5 साल में ये। तो आज डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि हमारी टास्क फोर्स के सामने ये होना चाहिए कि जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में ये वबाई अमराज फैली हैं जी, ताउन फैला है, चेचक फैला है, बिल्कुल, ये रिसेंटली हमें कोरोना से जल्दी वास्ता पड़ा है, ठीक है जी, और ये तो उसके लिए बाकायदा वैक्सीन जो है ना ईजाद हुई है, सही, और फिर वो वैक्सीन जो है ना मुख्तलिफ तजर्बाती मराल में गुजर के तो ये क्वालिफाइड और टेस्टेड हो गया कि भाई ये चेचक के लिए, पोलियो के लिए और वबाई अमराज के लिए ये वैक्सीन जो है ना ये लगवाओ तो तुम मुस्तकबिल में महफूज रहोगे। सही, डॉक्टर साहब कितना बड़ा अलमिया है
कि फ़िक्र इकबाल की शक्ल में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी वधिया वैक्सीन है, मगर और नहीं मतलब हर बीमारी बैक्टीरियल हो वायरल हो हर टेस्टेड है, सर्टिफाइड टेस्टेड है, गारंटीड है। बड़े से बड़ा बैक्टीरिया मरता है इससे। क्या बात है, क्या बात। तो मैं तो कहता हूँ कि ये फ़िक्र इकबाल जो है, और ये यानी जिस तरह इकबाल एक जगह वो फ़ारसी में कहते हैं अपना इसरार और रमूज़ बेखुदी में कि पेशे बातल तेग पेशे हक सपर, सही, बिल्कुल, अमरो नहीं है ऊ अयार खैर शर। कहता हूँ मुसलमान कहता है कि ये जनाब ना जहाँ बातिल आए वहाँ तलवार लेके खड़ा हो जाता है, और जहाँ हक आए उसके सामने ढाल बन जाता है। बिल्कुल। और इसका अमरो नहीं जो है कि ये अच्छे कामों के साथ होता है और बुरे, तो कहता है ये मयार बन जाता है। नहीं अलमुनकर, सही बात है। तो डॉक्टर साहब आज ये वाकई ज़रूरत है इस बात की कि इसके लिए आप देखो ना, यूरोप और मगरब ने, सरमायादारी ने, इम्पीरियलिज्म ने वो थिंक टैंक बनाए हुए हैं कि हमने इस रीजन में किस तरीके से हमने अपनी मार्केट बनानी, सही, किस तरह लोगों को जो है ना अपने जो मफादात के हवाले से लोगों को काम लेना है, किस तरह लोगों को गुलाम बनाना है। सही। तो आज जो है ना मैं समझता हूँ कि ये जब वजह हमारे पास एक वो पाकिस्तान का जो है वो टारगेट है और नस्ब लाना है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। और हमने एक ऐसा मुआशरा बनाना है कि जिसमें कोई किसी का दस्त निगर ना हो, कस न गर्दत दर जहाँ मोहताज कस नुक्ता शराय मुबीन यस, तो बस। बिल्कुल। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इस पहलू को, यानी पूरे पाकिस्तान के जितने भी बही ख्वाह हैं, जहाँ जहाँ भी एंकर हैं, डॉक्टर साहब ये बाकायदा उन तक ये बात पहुँचाई जाए, मुज़य्यन किया जाए, उनको इस काबिल किया जाए, तैयार किया जाए कि वो आगे इस पैगाम को फैला सकें। और हम भी देख रहे हैं अभी कतर में जिस तरह ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तो उन्होंने 300 अरब डॉलर खर्च किए हैं इसको इधर मुनक़्क़िद कराने के लिए कतर में। यानी कि उन्होंने नए स्टेडियम बनाए हैं, नए रोड, नए, इवन कि मस्जिदों में नए कारी रखे हैं जिनकी आवाज़ अच्छी थी, क़राअत अच्छी तरीके से करते थे, नमाजें, मतलब उन्होंने जगह जगह कुरान की आयात लिख दी हैं, बिल बोर्ड बनाए, बड़े बड़े फ्लैश लगाए, और शराब ममनू कर दी, और इस किस्म की चीज़ें कहते हैं ये आम नहीं होंगी, ये नीम जो बरहा किस्म के कपड़े ये आप नहीं पहनेंगे। बाकायदा उन्होंने क्राफ्ट डाल रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि साथ में ज़बरदस्त किस्म इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। और पहले दिन कहते हैं कि 60 आदमी मुसलमान हो गए हैं, और फ्री मैसन का उनका जो बहुत बड़ा गुलकार है, अपना एक्टर है, वो जनाब 65 साल वो भी जनाब मुसलमान हो गया है। बहुत और आगे लगता है हज़ारों और मुसलमान होंगे कि इस देखा देखी यूरोप ने ममनू कर दिया है कि ये इसे मत देखो, ब्लैक आउट कर दिया किस्म का, वाश कर, इसको मत देखो। मगर उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम इसी तरीके से फ़ुटबॉल का मैच कराएंगे। सारे पाबंदियाँ लगी हैं उनके ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि जी हम 28 दिन के लिए अपना मज़हब नहीं बदला सकते, कि जी शराब आम कर दें तो जो मर्ज़ी है पहनो, तो जहाँ मर्ज़ी गाओ, ये करो वो करो। हालांकि जब वर्ल्ड कप जर्मनी में हुआ था तो उन्होंने सिर्फ 40,000 लड़कियाँ मुख्तस की थी इस काम के लिए, मुख्तलिफ़ मुल्कों से खूबसूरत तरीन लड़कियाँ ला के अयाशी के लिए, और पता नहीं कितने उन्होंने भी शराब हर चीज़ आम कर दी। तो कल बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल भी आया कि गलाजत से तहारत की तरफ, कि एक वो वर्ल्ड कप हुआ और एक ये वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें ना कोई शराब है, ना कोई गंदगी है, ना कोई गाना है, ना कोई नाच के साथ भी आज और जनाब
अपने इवन गांव के पहुंची। बाजमा तो नमाज स्टेडियम में उम्मीद है पढ़ाई आप है, पढ़ाते हैं, सफीद पूरा होंगे। स्टेडियम भरा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है बच्चों को बाजमा। दुआ तलबा तक और जनाब हो गया रहा है फुटबॉल के मैच, मगर इजाज़त साथ दीजिए। साथ वो पाकिस्तान इस्लामी तालीमात के तहत दुनिया जिंदाबाद। के बेहतरीन मुफक्कर आलम